Welcome to the introduction video on the topological spaces। तो आज के वीडियो में हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेसेस के डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल के बारे में देखने वाले हैं। तो टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो है वो मैट्रिक्स स्पेसेस का जो मैट्रिक्स स्पेसेस है उसका एक जनरलाइजेशन है। तो मैट्रिक्स स्पेस फॉर एग्जांपल रियल नंबर लाइन जो है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है। फॉर एग्जांपल जो रियल नंबर लाइन है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है जहाँ पे जो ओपन सेट्स होता है वो या तो ओपन इंटरवल्स होता है या तो ऐसे यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होता है। ठीक है, बट जब टोपोलॉजिकल स्पेसेस में क्या होता है कि हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं कि ओपन सेट्स क्या क्या होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग खुद से डिफाइन कर सकते, कोई भी जैसे सिंगलटन सेट को भी हम लोग ओपन बना सकते हैं या फिर हम लोग अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं कि कौन सा सेट ओपन होगा कौन सा सेट नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि कंटिन्यूटी, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज आप लोगों ने ऑलरेडी मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ रखा होगा। हम लोग इनको फिर से टोपोलॉजिकल स्पेसेस में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स स्पेस में इनको नहीं पढ़ रखा होगा तो फिर भी हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेसेस में पढ़ेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उतना। अब ये जो ओपन सेट्स हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग खुद से जो ओपन सेट्स डिफाइन करते हैं, इसका कुछ रूल्स है। हम लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते कि कोई भी सेट ओपन है, इसका कुछ रूल्स है और हम लोग आगे वही रूल्स के बारे में सीखेंगे। जो टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन है वही है कि कैसे हम लोग ओपन सेट्स डिफाइन करेंगे। अब टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन से पहले हम लोग टोपोलॉजी, एक सेट के ऊपर टोपोलॉजी क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज हमें एक सेट X दिया हुआ है और हम T एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X लेते हैं। मतलब ये T जो है X का पावर सेट का एक सबसेट है। नाउ T इज सेड टू बी ए टोपोलॉजी ऑन X इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला, X और फाई जो है वो T में होना चाहिए। दूसरा जो है T जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज्ड होना चाहिए। और तीसरा जो है आर्बिट्री यूनियन के अंदर T को जो है क्लोज्ड होना चाहिए। अब ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब हम लोग बोलते हैं T इज ए टोपोलॉजी ऑन द सेट X। और ये X सेट और along with this topology T एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता है। तो XT is a टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो हमें एक सेट X दिया हुआ रहेगा और हम लोग एक कलेक्शन X के सबसेट का कलेक्शन T को टोपोलॉजी बोलेंगे अगर वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। तो पहला प्रॉपर्टी है X और फाई T में होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है फाइनाइट इंटरसेक्शन के अंडर T को क्लोज्ड होना चाहिए। और तीसरा प्रॉपर्टी है आर्बिट्री यूनियन के अंडर T को क्लोज्ड होना चाहिए। अब ये जो दूसरा और तीसरा प्रॉपर्टी है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो T इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, इसका मतलब यह है कि एक T का मेंबर कौन कौन है। X का सबसेट है। अगर हम लोग A1, A2, AK ये फाइनाइट सबसेट लेंगे T में से, देन ये सभी जो है X का सबसेट है। और अगर हम इनके इंटरसेक्शन लेंगे ये भी T में होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स लेंगे T से तो उनका जो इंटरसेक्शन है, मैं इसको A से डिनोट कर देता हूं,
इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी टी में होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो पिछले वाले में हम लोगों ने देखी फाइनाइट के लिए अगर हम लोग फाइनाइट सबसेट ले A1 A2 AK, तो उसका इंटरसेक्शन अगर T में है तो T इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, ये हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर A1 A2 AK ऐसे फाइनाइट सबसेट से T में, तो इनका यूनियन वो T में होना चाहिए। और अगर हम इनफाइनाइट सबसेट भी ले, अगर हम लोग एक इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स भी ले T में से, जैसे A अल्फा, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है, ये एक कलेक्शन है सबसेट का, और ये जो सेट है ये एक आर्बिट्री सेट है। इसका मतलब यह है कि ये वाला सेट जो है फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब इसका मतलब यह है कि ये जो कलेक्शन है ये फाइनाइट कलेक्शन भी हो सकता है। फाइनाइट कलेक्शन का मतलब ऐसे A1 A2 AK इस टाइप का हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब T इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री यूनियन, इसका मतलब यह है कि जो यूनियन है इस कलेक्शन में जितने भी सबसेट्स है उनका जो यूनियन है वो भी जो है वो T में होना चाहिए, तब जो है ये तीसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। अगर एक फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सबसेट ले तो उनका इंटरसेक्शन अगर T में रहे तो दूसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। और तीसरे के लिए जो है अगर हम लोग फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ले और इनफाइनाइट भी ले, उनका यूनियन जो है वो T में होना चाहिए। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया।